हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम 67वां बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा जो 8 मई को हुआ था, इसी पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति होता है जो संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित होता है। अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। यह संविधान का अनुच्छेद 300 यह भाग 12 में अनुच्छेद 300 है। यह मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं होगा। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त यह 1971 में गठन किया गया था। लोकायुक्त का एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? आंसर है ऑप्शन बी, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश थे। यह 1998 से 2001 तक रहे थे यह भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल यह 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यह 11वीं अनुसूची यह पंचायत राज से संबंधित होता है। 11वीं अनुसूची जिसमें पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण है। ग्रामीण खेल इसमें शामिल नहीं है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, 109 अनुदान की मांगें पेश की जाती है। वार्षिक बजट में 109 होता है। अगला है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, 1953 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा को 1953 में शुरू किया गया था। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, उद्योगपति में नहीं चुने जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति में नहीं चुने जाते हैं। अगला है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, अखिल भारतीय सेवाएं या फिर केंद्रीय सेवाएं से संबंधित होती है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली या अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं से संबंधित होती है। अगला है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंसर है ऑप्शन दो, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत ही वित्त आयोग की स्थापना किया गया था। अनुच्छेद 280 के तहत, और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार होती हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय होता है। अगला है, आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3 आंसर हो जाएगा। अगला है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंसर है ऑप्शन 1 और 3 सही है। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है और यह BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। तो 1 और 3 सही होगा। अगला है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? आंसर है
ऑप्शन बी कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रावधान है कृषि यंत्र बैंक का। अगला है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? आंसर है ऑप्शन डी 0.574 था। अगला है 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? आंसर है ऑप्शन ए 22,511 करोड़ रुपया अनुमानित है राजकोषीय घाटा बिहार में। अगला है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 21-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? आंसर है ऑप्शन बी 6ठी कक्षा के सभी छात्र कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अगला है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? आंसर है ऑप्शन डी 4.06% प्राप्त होगा। अगला है इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी सुदीप्तो मुंडले। यह 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। बाकी सभी अशोक कुमार लाहिड़ी, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा यह तीनों हैं। अगला है हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? आंसर है ऑप्शन सी 74% कर दिया है। अगला है केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी 6.8% आकलन किया गया है सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा। अगला है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन बी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से ही सबसे अच्छा आर्थिक विकास सूचकांक प्राप्त किया जाता है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? आंसर है ऑप्शन सी 2021 से 24-25 तक लागू रहेगा यह। अगला है इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष यह राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। सरकारिया आयोग यह केंद्र और राज्य से संबंधित होता है सरकारिया आयोग। सी रंगराज समिति यह गरीबी की मापतौल कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी समिति को। पारेख समिति यह इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंसिंग के लिए बनाया गया था पारेख समिति। और नरसिंघम समिति यह बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए बनाया गया था नरसिंघम समिति। अगला है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम बताना है। बढ़ते क्रम तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी में है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद उत्तर प्रदेश, तब पंजाब, तब आंध्र प्रदेश होगा। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन का आगमन यह सबसे पहले हुई है निम्नलिखित में से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यह अगस्त में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन का आगमन यह मार्च 1942 था। मार्च 1942 था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन यह 1943 में हुआ था। 1943 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन यह तो 1946 में हुआ है। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ है।
तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन का आगमन। अगला है 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। यह उस समय उपस्थित नहीं थे जब 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी आए थे। जेबी कृपलानी साथ में थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह में नहीं थे। अगला है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन बी यह जगदीशपुर से संबंधित थे। नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? आंसर है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे हजारीबाग जेल से। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास थे। 1922 में आयोजित किया गया था। चित्तरंजन दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आंसर है ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि विभाग था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। यह 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अगला है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया है? आंसर है ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। भीमराव अंबेडकर ने। अगला है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया है? आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी में जोड़ा गया है यह। अगला है चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी सूर्यसेन संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार धावे से सूर्यसेन संबंधित है। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आंसर है ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगला है एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। 4 से भाग दे देंगे तो 13 चौका 52, सो सभी साइड 13 मीटर हो गया। और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर का है। 10 मीटर का है छोटा विकर्ण। और समचतुर्भुज की विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है। तो यह 5 हो गया, यह 13 हो गया। तो दूसरा वाला 12 दूना 24 हो जाएगा। तो लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ऑप्शन डी होगा। दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा? 5, 12, 13 से तो यह 10 है, तो यह कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। अगला है 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकेंड से हरा देता है तो बी की गति क्या है? तो सबसे पहले ए का समय निकाल लेंगे। ए का कितना समय लगा?
तो 100 मीटर के दौड़ में इसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ा है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 कर देंगे, 5/18 कर देंगे। तो 5 से हो गया यह 20, 4 से 2, 4 से 5, 2 से ये हो गया 9। तो 5 गुना 9 यानी 45 सेकेंड लगा है ए को 100 मीटर दूरी तय करने में। ए को 45 सेकेंड लगा है। बी को 15 सेकेंड से हराता है, यानी बी को 60 सेकेंड लगा होगा। 15 जोड़ देंगे, बी को 60 सेकेंड लगा होगा कितना दूरी तय करने में, 4 मीटर से हराया है, यानी 96 मीटर की दूरी तय करने में 60 सेकेंड लगा होगा। 96 मीटर की दूरी तय करने में। तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 96/60 मीटर प्रति सेकेंड में है, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 कर देंगे। तो यह 60 है, यानी 6 गुना 10 है। तो 6 से 16 छक 96 हो गया। अब ई 18 छक 108 के 8 हाथ में 10, 18 या 10 28 हो गया। अब बटा 5 गुना 10 हो गया, बस 5 से डिवाइड कर दीजिए, 50 25, फिर 3 8 है, 5 7 35, 5 छक 30 हो गया। एगो और पॉइंट चला जाएगा, 5.76 हो गया, 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है, 1 बजे करती है, 8 बजे सेट की जाती है, तो दूसरे दिन यानी 24 घंटा और 5 घंटा और जाना होगा 1 बजे के लिए। टोटल 29 घंटा में हमको निकालना है कि घड़ी कितना बदलेगा। 24 घंटा 10 मिनट है, इसको भी घंटा में बदल लीजिए। इतना बराबर कितना है, 24 घंटा बराबर ही इतना दिया हुआ है, इसको घंटा में बदल लेंगे। 0 से 0, 144 1, 145/6 हो गया। 24 घंटा में इतना बदल रहा है, तो 1 घंटा में कितना बदलेगा, तो 24/145 गुना 6 बदलेगा। हमको 29 घंटा में निकालना है, गुना 29 कर देंगे, गुना 29, 29 से 5 ये हो गया, 6 चौका 24, 6 दूना 12 2, 14/5 हो गया। तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 बटे 40, फिर कितना हो गया 4/5, 4/5 का मतलब गुना 60, यानी 12 चौका 48 हो गया, 48 मिनट हो गया। 28 घंटा 48 मिनट हो गया। हमें 8 बजे सेट की जानी है, तो इसमें 8 जोड़ देंगे। 28 घंटा 48 मिनट में 8 जोड़ देंगे, कितना हो गया, यह 36 घंटा 48 मिनट हो गया। और इसमें से 24 को घटा लेंगे, तो कितना हो गया, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, अब 48। तो हमारा आंसर हो गया 12:48 होगा, दोपहर के। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, 12:48 हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाना हो, जो भी आए उसमें जो बजे घड़ी को सेट किया गया है उतना इसमें जोड़कर 24 घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगला है, निरंतर भिन्न। इसमें बताना है कि इन ऑप्शन में से किसको किसको रख कर हम भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर 1 रखते हैं यहाँ पे, तो यह 1 हो जाएगा, तो ये भी पूरा 1 बन जाएगा। 1/1 ये भी 1 बन जाएगा। 2 में से 1 गया, फिर 1 बन जाएगा, ये फिर 1 आ गया, तो यह तो भिन्न हुआ नहीं, तो 1 नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, 1/2। यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 यानी 0.5, यानी 3/2 यानी 2/3 हो जाएगा। ये हो जाए 3 दूना 6 में से 2 गया, 4/3 होगा। 3 ऊपर यानी 2 माइनस 3 ऊपर, बट्टा में 4 हो जाएगा। 4 दूना 8 में से 3 गया, 5/4, यानी यह भिन्न आ रहा है, तो 2 होगा। और फिर इसको चेक कर लेते हैं, -1 को, तो 2 होगा। -1 को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे -1 होगा तो यह प्लस हो जाएगा, तो यह 3 हो गया। ये पूरा 3 बन गया। यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 दूना 6 में से 1 गया, 5 हो गया, 3 ऊपर चला गया। फिर 5 दूना 10, ये ठीक है, ये भी भिन्न आ रहा है।
तो क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा सही है यानी ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। अगला है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, 60 आएगा एलसीएम। 4, 5, 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, 20 और 6 का एलसीएम 60 हो गया एलसीएम। बस अब 60 का हमको मल्टीपल देख लेना है। तो 6 चौका 40 यानी 240 से शुरू करेंगे। 6 चौका 40, 6 पचे 30, 300, 6 छक्का 36, 42, 48, फिर हो गया 54। बस इतना ही है, 1 2 3 4 5 6 यानी ऑप्शन सी होगा। कितने विभाज्य हैं, तो 6 संख्याएं विभाज्य हैं। अगला है यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, n हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो यहाँ पर n को हम 1 मान लेते हैं, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा यानी 81 हो जाएगा, और 4 का पावर 3 हो जाएगा यानी 64 हो जाएगा। तो 11 में से 4 गया 7, 7 में से 6 गया 1 यानी 17 से हमेशा यह विभाज्य होगा। ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला है दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्याओं का योग 1,000 है, तो संख्याएं कितनी हैं। तो देख लेते हैं कि इनके वर्गों का अंतर, यानी कोई संख्या ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर 2, 5, 6, 1 2 3 0 है, और ए प्लस बी बराबर 1,000 है। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 0 कैंसिल, तो ए माइनस बी बराबर 2, 5, 6 होगा, और ए प्लस बी बराबर 1,000 हो गया। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो इसके लिए यह 1,000 का आधा कितना हो जाएगा 500, और ए माइनस बी 256 का आधा 128 हो जाएगा। तो इसी को एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, तो ये कितना हो गया, यह 628 हो गया। 628 हो गया, जोड़ने पे 628 हो गया, और घटाने पे कितना हो गया 372 हो गया। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 628 और 372। अगला है log 32√2 का मान क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए याद रखिएगा, इसको यहाँ से शुरू किया जाता है तो 32 पे पहुँचा जाता है √2 से शुरू होके। तो √2 लिखकर पावर में x लिख के तब 32 लिखते हैं। तो √2 का मतलब यानी 2 के पावर x यानी 1/2 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का पावर x/2 हो गया बराबर 32 हो गया। यह 32 2 के पावर 5 बराबर होता है। दोनों ओर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, यानी x/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 है तो 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5 दूना 10 हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला है 45 नींबू को 40 रुपया में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20% की, और लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपया में कितना उसको नींबू बेचना चाहिए। तो देखिए 40 रुपया है तो 20% की इसको हानि हुई है, यानी 80 बराबर 40 है, हमको लाभ कमाना है 20% का, तो 120 हम निकाल देते हैं इसी का। तो 40 दूना 2 से 60 रुपया, 60 रुपया में यह 45 नींबू बेचता है। तो 1 रुपया में 45/60 नींबू बेचेगा। तो इसको बेचना कितना में है 24 रुपया में, तो 24 रुपया में कितना बेचेगा, तो 15 3 45, 15 चौका 60, और 4 से 6 हो गया, तो 6 तिरका 18, यानी यह 18 नींबू बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, 18 नींबू बेचेगा। अगला है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है पार करेगी। तो सेम दिशा में जा रहे हैं इसीलिए अंतर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यह 18 का 3 गुना है 54 किलोमीटर, तो 5 का 3 गुना 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकेंड में हम बदल लिए, 15 मीटर प्रति सेकेंड है। और ट्रेन की लंबाई कितना है 110 है, अब बटा 15 है, बस हो गया। 5 से यह हो गया 22, 5 से हो गया 3,
तो 3 से भाग दीजिए, 3 सते 21, 1/3 यानी 7.1/3 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन सी है, 7.1/3 सेकेंड लगेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभि के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन ए गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। तो यह तो सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का ही उपयोग किया जाता है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। सी भी सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिकी रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। तो डी भी सही है, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। यही सत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? आंसर है ऑप्शन डी, ब्यूटेन होता है। तरलकृत पेट्रोलियम गैस का घटक होता है ब्यूटेन। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, इसे परासरण कहा जाता है। इसी के कारण पानी मिट्टी से जड़ों में प्रवेश करती है। अगला है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है? आंसर है ऑप्शन ए, यह बैक्टीरिया होता है। इसी के कारण बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है बैक्टीरिया के माध्यम से। रात के समय यह सलाह देती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़, आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को रात में मुक्त करते हैं पेड़, दम घुटने लगती है, इसी कारण सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं। अगला है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। अगला है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किसमें भी मदद करते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, पौधे को आकार देने में तने पौधे का तना पौधे को आकार देने में भी मदद करते हैं। अगला है, आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए? आंसर है ऑप्शन ए, RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। अगला है, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? आंसर है ऑप्शन डी, मस्तिष्क में स्थित होती है यह पीयूष ग्रंथि। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, पराध्वनि तरंगों का यानी अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है? आंसर है ऑप्शन सी, ए बी होता है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, और सर्वदाता ओ होता है। निमोनिया एक संक्रमण है? आंसर है ऑप्शन डी, फेफड़ों का संक्रमण होता है निमोनिया। अगला है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? आंसर है ऑप्शन ए, यह अवतल दर्पण है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि, आंसर है ऑप्शन डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसी कारण आराम की अनुभूति होती है। अगला है,
रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन से समझा जा सकता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन ए नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। अगला है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? आंसर है ऑप्शन बी उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान होगा? आंसर है ऑप्शन बी तापमान कमरे का बढ़ जाएगा। अगला है बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब? आंसर है ऑप्शन डी जल स्तर नहीं बदलेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। यह विद्युत प्रतिरोध को नहीं बल्कि यह परिपथ में धारा की दिशा को बताता है, गैल्वेनोमीटर। अगला है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो? आंसर है ऑप्शन डी तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, तीनों एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे। अगला है जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन डी इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। अगला है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। आंसर है ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है नाभिक की द्रव्यमान संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? आंसर है ऑप्शन ए चूना पत्थर है, सीमेंट का प्रमुख घटक होता है चूना पत्थर। एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं। आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं समस्थानिक में। अगला है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है? आंसर है ऑप्शन डी इसे ही त्रिक बिंदु कहा जाता है। जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती हैं इसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? आंसर है ऑप्शन ए बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है बॉक्साइट। अगला है निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? आंसर है ऑप्शन बी क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा और 7 से कम अम्लीय विलयन का होता है। अगला है भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2021 को शुरू किया है। अगला है किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? आंसर है ऑप्शन बी रूस ने निर्यात किया है स्पुतनिक भी का। अगला है यानी स्पुतनिक 5 का। अगला है जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने पदभार को ग्रहण किया है। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर है ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कोविड के चलते 2021 में कोई भी अतिथि नहीं आए थे। अगला है यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? आंसर है ऑप्शन बी टीएस त्रिमूर्ति हैं। यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि है टीएस त्रिमूर्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? आंसर है ऑप्शन ए गोपालगंज में पुरुषों का यानी लिंगानुपात ज़्यादा है, यहाँ 1021 है स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों पे। अगला है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? आंसर है
ऑप्शन बी 1913 में पहली बैठक को बुलाई गई थी बिहार विधान परिषद की 1913 में। बिहार से रश्मि कुमारी क्या है? आंसर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है यह रश्मि कुमारी। अगला है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? आंसर है ऑप्शन डी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया था। अगला है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? आंसर है ऑप्शन ए 38 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। बिहार के पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी 2006 में यह प्रदान किया गया था 50% आरक्षण बिहार के पंचायत निकाय में महिला को। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में विभाजित किया गया था। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? आंसर है ऑप्शन डी कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है यह। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? आंसर है ऑप्शन बी 7 विभाग शामिल है इसमें। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी खगड़िया में शुरू किया गया था यह। अगला है कोविडशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? आंसर है ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है यह। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? आंसर है ऑप्शन बी 9.02 किलोमीटर है अटल सुरंग की लंबाई। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? आंसर है ऑप्शन सी 2017 में मिलाया गया है। रेल बजट को आम बजट में 2017 में मिलाया गया है। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। आंसर है ऑप्शन बी एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करना ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को संदर्भित करता है। अगला है जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायक नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख का कोई भी विधायक अपना नहीं है। अगला है 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? आंसर है ऑप्शन बी संदेश झिंगन है। यह मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते हैं भारतीय फुटबॉलर हैं संदेश झिंगन। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी 1 फरवरी 2019 को यह शुरू की गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? आंसर है ऑप्शन बी भाला फेंक में जीता गया था। अगला है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आंसर है ऑप्शन ए 19 पदक जीते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने 19 पदक जीते हैं। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? आंसर है ऑप्शन डी 1 अगस्त 2021 को संभाली थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 1 अगस्त 2021 को। अगला है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला
तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी मेजर जनरल क्रिस डोनहायू था, अंतिम सैनिक था अमेरिकी। अगला है किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? आंसर है ऑप्शन बी दसॉल्ट एविएशन कंपनी है यह। अगला है गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन डी जून 2020 में झड़प हुई थी यह गलवान घाटी में। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए इजराइल में यह विकसित किया गया है पेगासस को। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था, 1939 में स्थापित हुआ था यह फॉरवर्ड ब्लॉक। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए लियाकत अली खान थे, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू यह विदेश मंत्री थे। अगला है 1885 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए सीधो और कान्हू ने नेतृत्व किया था संताल विद्रोह का। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल ने दिया था गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अगला है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में इसका गठन हुआ है का किन्होंने किया है? आंसर है ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए ससाराम में है शेरशाह का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? आंसर है ऑप्शन ए लोथल है, गुजरात में है यह लोथल। अगला है चोल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। किरातार जूनिये पुस्तक किसने लिखा था? आंसर है ऑप्शन बी भारवी ने लिखा है। किरातार जूनिये पुस्तक को भारवी ने लिखा है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था कुतुब मीनार को। अगला है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी हरिहर और बुका थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर के शासनकाल में 1615 में आए थे यह सर थॉमस रो भारत। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर है ऑप्शन डी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी आईने अकबरी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी मद्रास में यह सबसे पहले लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था को। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए बीडी सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है 1857 के विद्रोह को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की।
बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? आंसर है ऑप्शन डी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया है। बहिष्कृत भारत जनरल पत्रिका है यह, बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया है। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है पट्टी सीमा परियोजना। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? आंसर है ऑप्शन 1, 2 और 4। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती हैं और ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होता है और ड्रमलिन यह ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होता है। तो 1, 2 और 4 सही होगा। अगला है 1, 2 और 4, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड में होता है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड में होता है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? आंसर है ऑप्शन सी, गया में है। अभ्रक का भंडार बिहार में गया में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, पटना में है। सोन और गंगा नदी का संगम पटना में है। दामोदर, कोयल, सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? आंसर है ऑप्शन सी, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी, कोयल नदी और सुवर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, कांवरताल झील है। यह बेगूसराय में है, बिहार के कांवरताल झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, गया में है। यह ब्रह्मयोनी हिल यह गया में है। अगला है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? आंसर है ऑप्शन बी होगा, उत्तर पश्चिम में 13 जिले हैं। अगला है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित होता है जियोडेसी विज्ञान। अगला है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, ए वेगनर ने विकसित किया है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत को। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, जावा द्वीप के समांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच। एक प्रभावी कार्योलिसिस बल किस कारण से होता है? आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही कार्योलिसिस बल होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, लेबनान की भूमि सीमा नहीं है, बाकी जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल की हैं। अगला है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है इल्मेनाइट? आंसर है ऑप्शन बी, टाइटेनियम का खनिज होता है इल्मेनाइट। अगला है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ऑप्शन है अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है। यह बिल्कुल सही है कि हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती है और प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है। और हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल की तुलना में अधिक खड़ा होता है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, यह गलत है। तो 1 और 2 आंसर होगा। 1 और 2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। गंगा के मैदान को एक किसके रूप में वर्णित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, जियो सिंकलाइन के रूप में, जियो सिंकलाइन के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? आंसर है ऑप्शन सी, बूलर झील और लोकटक झील
या दोनों मीठे पानी की झील हैं, तो ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम किस ग्रह का घनत्व है? आंसर है ऑप्शन डी, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। अगला है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, लौह अयस्क खनन होता है यहाँ पे सिंहभूम में, चिड़िया में। यह सिंहभूम झारखंड में है, झारखंड में है, यह लौह अयस्क खान है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।